पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि कैसे मैंने बालेश्वर स्टेशन से खड़गपुर भिल्लुपुरम सुपरफास्ट एक्सप्रेस में बैठकर मेरा यात्रा शुरू किया था और इसी के साथ उड़ीसा के सबसे ब्यूटीफुल नज़ारे, उड़ीसा के सबसे बड़े नदी महानदी और कटक, भुवनेश्वर और खुर्दा जैसे रेलवे स्टेशन को मैंने क्रॉस किया था। तो इस वीडियो में आप लोगों ने देखने वाले हैं कैसे मेरा दूसरा दिन गोदावरी नदी के साथ साथ शुरुआत हुआ और साथ में आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के खूबसूरत नज़ारे के साथ साथ मैंने पहुंच गया भिल्लुपुरम जंक्शन। तो चलिए देखते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभी सुबह का 6:30 बज रहा है और थोड़ी देर पहले हमारा ट्रेन पहुंच चुका है राजमंड्री। लगभग 1.5 घंटे की लेट में ये पहुंचा है, लेकिन इससे एक बात तो अच्छी हो जाएगी कि आगे गोदावरी नदी का भी दर्शन हो जाएगा सुबह सुबह। और अभी डिपार्चर भी हो चुका है। బండి నంబర్ 1 విశాఖపట్నం हमारा ट्रेन जो 1.5 घंटे लेट में चल रहा है, इससे तो एक तो अच्छी बात ये हो गया कि सुबह सुबह गोदावरी नदी का दर्शन हो गया। बाकी ये जो ब्रिज था रेलकम रोड ब्रिज था और पीछे सूर्योदय भी हो चुका है। राजमंड्री के बाद अभी इल्लुरु आने वाला है। यहाँ तो सुबह सुबह खाने पीने के लिए सब कुछ अवेलेबल है। चाय समोसा वगैरह तो मिल ही जाएगा यहाँ। यहाँ तो ऐसे 2 मिनट का ही हॉल्ट है। देखते हैं कब तक हमें क्लियरेंस मिलेगा डिपार्चर के लिए।
4-5 मिनट हॉल्ट के बाद हमारा अभी डिपार्चर हो रहा है एल्लुरु से। उसके बाद आएगा शायद विजयवाड़ा, और विजयवाड़ा में ही हमें मिलेगा कृष्णा नदी, साउथ का एक और बड़ा नदी है। पूरा ग्रीन सिग्नल मिल चुका है हमें। खड़े होकर सिगरेट पी रहा है। कोई तो एक ट्रेन आ रहा है, शायद गुड्स ट्रेन है। गुड्स के साथ हमारा अभी क्रॉसिंग हो रहा है। एल्लुरु के बाद ठीक ठाक रफ्तार से तो चल रहा था, लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ है कि एल्लुरु के बाद कि शायद सिग्नल नहीं मिल रहा है। ट्रेन खड़ा हुआ कि नहीं, लेकिन लोग उतरने के लिए तैयार है। देखिए विजयवाड़ा के आउटर पे ही हमें तो रोक दिया, शायद लाइन क्लियर नहीं है। यहाँ पे भी जो लोकल वेंडर्स है वो उतर रहे हैं। धीरे धीरे हम विजयवाड़ा में एंटर कर रहे हैं, और उस लाइन से कोई एक मालगाड़ी भी एंटर कर रहा है। यहाँ शायद हमारा 10 मिनट का हॉल्ट होने वाला है। ये कौन सा लाइन है मुझे तो पता नहीं है, अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट में ज़रूर बताना ये लाइन कहाँ से आ रहा है।
केला है, देख रहे हो, 100 रुपये डजन। मैंने भी खरीदा 50 का 6। मैं पहले बोल रहा था ना कि यहाँ हमारा 10 मिनट का हॉल्ट होने वाला है, क्योंकि यहाँ से जो कंपार्टमेंट में पानी वगैरह भरा जाता है। देखिए गाड़ी खुल चुकी है। अभी भी ट्रेन से पानी निकल रहा है, लेकिन हमें सिग्नल मिल चुका है। विजयवाड़ा में खाने पीने का कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ मिल जाता है सब कुछ। स्टॉल वगैरह भर भर के है यहाँ। फिर से शायद चेन पुलिंग हो गया। अभी फाइनली जाके हमें सिग्नल मिला है। पहले वाला जो डिपार्चर था, ऐसा लग रहा था कि फॉल्स डिपार्चर हुआ है, लेकिन वो डिपार्चर नहीं था। अभी सिग्नल मिला है, देखते हैं कितने देर में डिपार्चर हो गया। अभी फाइनली डिपार्चर हुआ है। विजयवाड़ा को क्रॉस करते ही कृष्णा नदी आएगा। साउथ इंडिया में एक और बड़ा नदी है कृष्णा नदी। सब गीत है, वही मस्जिद की है, मदरसा भी है, इसमें सब कुछ है। जो कुछ चीज़ उससे मिल जाती है। ये है कृष्णा नदी, विजयवाड़ा के बाहर आता है। पानी तो यहाँ ज़्यादा नहीं है। के ऊपर कोई मंदिर है।
पानी खेल लेना एक तो यहाँ घेर के रखना उसको फंस जाएंगे डैम पर से यहाँ डूब गया हाँ गेट गेट के फंस जाने से यहाँ सब डूब गया बाहर से फंस तो भरी एक मेमो पैसेंजर के साथ अभी हमारा पैरेलल रेस होने वाला है। अभी हम उस पैसेंजर को ओवरटेक करके आ गए, देखते हैं वो आ पाएगा या नहीं। फिर से एक बार रफ्तार में धीमी आ गई। मैं तो सोच रहा था कि जो 1.5 घंटा लेट है वो शायद मेकअप कर पाएगा, लेकिन अगर ऐसा चलेगा तो कैसे करेगा। देखते हैं क्या होता है। जैसे कि दूसरी लाइन पर ग्रीन सिग्नल है, शायद किसी के साथ हमारा भी क्रॉसिंग होने वाला है। देखते हैं। जैसे कि मैं बता रहा था, कोई एक ट्रेन के साथ हमारा क्रॉसिंग होने वाला है। लगता है एक गुड्स ट्रेन है WAG9H3 के साथ। कुछ देर पहले आपने देखा होगा कि चेन्नई हावड़ा एक्सप्रेस को हमने क्रॉस किया था। ऐसे और भी क्रॉसिंग आज देखने को मिलेगा, आई होप। बाकी विजयवाड़ा के बाद जो हमारा अगला स्टॉपेज है वो होता है गुडूर जंक्शन। और विजयवाड़ा और गुडूर के बीच लगभग 295 से 300 किलोमीटर के बीच में डिस्टेंस है अभी। और उसमें से हमने लगभग 150 किलोमीटर के आसपास अभी कंप्लीट कर चुके हैं। बाकी 150 किलोमीटर के आसपास है अभी। और इसी बीच मैंने अपना सुबह का नाश्ता भी कंप्लीट कर चुका हूँ। बाकी अभी मैं तगड़ा एक्शन रिकॉर्ड करने वाला हूँ ट्रेन जर्नी का। चलो, हो क्या रहा है, जैसे मैं दरवाजे के पास आ रहा हूँ तो स्पीड धीमी होती जा रही है। शायद आगे कुछ ट्रैक का काम चल रहा है, इसलिए स्लो चल रहा है अभी। जी हाँ, यहाँ ट्रैक का कुछ मेंटेनेंस चल रहा है। इसलिए ट्रेन धीमी गति से चल रहा है अभी। अभी अच्छी रफ्तार से दौड़ रही है, लेकिन ये रफ्तार मेंटेन नहीं कर पा रहा है। देखिए, जैसे मैं बता रहा था कि अच्छी रफ्तार से अभी चल रहा है, 100 के ऊपर का स्पीड अच्छे से मेंटेन कर रहा है अभी।
117 is the highest speed. फिर से क्रॉसिंग होने वाला है, लेकिन इस बार शायद कोई एक्सप्रेस के साथ. नो मोर गुड्स ट्रेन. एक नंबर प्लेटफॉर्म पर लगा है, लेकिन वहाँ लोग उतरने के लिए तैयार थे, इसलिए मैं इस गेट पर आकर खड़ा हो गया. 5 नंबर पर कोई एक एक्सप्रेस आ रहा है. कौन सा? ट्राई करता हूँ देखने के लिए. दिखाई नहीं दे रहा है इतनी दूर से. ये तो खाली है. यहाँ से शुरू होगा गुड्डूर कोल्लम एक्सप्रेस. हावड़ा गुड्डूर एक्सप्रेस के साथ भी इसका रेट शेयर है. चलिए देखते हैं दूसरी तरफ. का ही हॉल्ट था और 2 मिनट के बाद सिग्नल हो चुका है. चलिए देखते हैं गुड्डूर जंक्शन से हमारा डिपार्चर. गुड्डूर जंक्शन से तो डिपार्चर हो चुका है. गुड्डूर को जंक्शन क्यों बोलते हैं? शायद इसलिए कि यहाँ से एक लाइन जो कटपड़ी के लिए चला जाएगा और दूसरा चेन्नई के लिए शायद चला जाएगा, इसलिए बोलते हैं. मुझे ठीक से मालूम नहीं है. अगर आप लोगों में से किसी को मालूम है तो ज़रूर बताना मुझे. ये शायद कोई छोटा सा झील वगैरह है. कल रात के अंधेरे में तो उड़ीसा का सबसे बड़ा झील जो कि है चिल्लिका, वो तो निकल गया. मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया. गुड्डूर और नेक्स्ट स्टॉपेज के बीच लगभग 137 किलोमीटर का दूरी है. और गुड्डूर से निकलने के बाद अब तक तो ठीक ठाक मेंटेन कर रहा था स्पीड को, लेकिन अभी थोड़ा धीमी हो गया है. गुड्डूरपेटा, यहाँ भी तो हमारा ट्रेन स्किप करेगी.
धीमे धीमे चल रहा है। बात क्या है, फिर से कोई ट्रैक का काम चल रहा है क्या आगे? जो कचरा है वो ट्रैक के बगल में फेंक दे रहे हैं। रेलवे ने बेसिन के नीचे डस्टबिन दिया है, लेकिन वो डस्टबिन कोई यूज़ ही नहीं कर रहा है। मैं जो सोच रहा था कि 1.5 घंटा लेट है, वो शायद मेकअप करेगा, लेकिन यहाँ तो 10 से 20 मिनट हो गया खड़ा हो गया है, और क्या मेकअप करेगा। वो 1.5 घंटा को 2 घंटा में बदल देगा। 2.5 घंटा भी हो सकता है। तमिलनाडु एंटर करते करते हमें रोक दिया गया। फाइनली सिग्नल तो हो चुका है। आगे ड्राइवर साहब में हरे झंडे दिखाते हुए भी दिखा रहे हैं, शायद आप लोगों को नहीं दिखेगा। फिर एक बार यहाँ रुकना पड़ेगा क्या? लेकिन क्यों? हमारे साथ इतना भेदभाव क्यों? लोकल ट्रेन भी हमें ओवरटेक करके जा रहा है। WAP7 लोकोमोटिव के साथ ये कौन सा ट्रेन आ रहा है? SMBT बैंगलोर दानापुर। 40 मिनट से ज़्यादा हो गया है अभी, लेकिन अब तक यहाँ से हमें निकलने के लिए कोई सिग्नल नहीं दिया जा रहा है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, सिग्नल टोटली रेड है। लोग ट्रेन से उतरकर पटरी पर बैठ चुके हैं। फाइनली इतने देर के बाद क्लियरेंस मिला। लगभग 50 मिनट्स के बाद हमें सिग्नल दिया। SMBT बैंगलोर। फाइनली पेरम्बूर तो आ गया। यहाँ भी ज़्यादा देर नहीं रुका, गाड़ी खड़ी होते ही इसको दे दिया था ग्रीन सिग्नल, फिर भी 2 मिनट का हॉल्ट लिया। पेरम्बूर में अराइवल मैंने आप लोगों को दिखाया था कि SMBT बैंगलोर अगरतला हमसफ़र के साथ, और अभी हो रहा है हमारा डिपार्चर। अभी हमारा ट्रेन पहुंच चुका है आराकुनम जंक्शन, और यहाँ भारत का झंडा लहराते हुए। और 2 मिनट का ही हॉल्ट था और डिपार्चर भी हो चुका है।
कहाँ जाओगे जाओगे कहाँ? हिंदी नहीं, हिंदी में इंग्लिश इंग्लिश थोड़ा थोड़ा। और आर यू गोइंग? विजयनगरम अरुणाचलम। कटपटी। हाँ, ओके नेक्स्ट स्टॉपेज। इस ट्रेन में ज़्यादातर लोग कटपटी जंक्शन तक जा रहे हैं क्योंकि वहाँ से भेल्लोर जाते हैं। और भेल्लोर जैसे कि लोगों को पता होगा कि भेल्लोर एक हॉस्पिटल के मामले में थोड़ा आगे है, इसलिए ज़्यादातर लोग यहाँ आते हैं अपने ट्रीटमेंट कराने के लिए। क्या शानदार डिपार्चर हो रहा है अराकुनम जंक्शन से। अराकुनम के बाद आएगा कटपटी जंक्शन। और कटपटी के लिए अभी भी 1 घंटे का रास्ता लगभग बाकी है। अगर बीच में कहीं रोक दिया फिर तो वो तो एल लग जाएगा। लगभग हम पहुंच चुके हैं कटपटी। एक वंदे भारत आ रहा है शायद। हाँ, वंदे भारत। वंदे भारत के साथ क्रॉसिंग देख के मजा आ गया। ये जो सामने बिल्डिंग दिख रहा है ये है VIT वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। अंधेरा काफ़ी हो गया है और इसी के साथ कटपटी जंक्शन में हमारा अराइवल धीरे धीरे हो रहा है। लगभग पूरा ट्रेन खाली हो चुका है कटपटी जंक्शन से। ये रहा कटपटी जंक्शन। कटपटी से अभी हमारा डिपार्चर होने वाला है, सिग्नल हो चुका है। 5 मिनट का ही हॉल्ट था। सामने खड़ा हुआ है कन्याकुमारी पुणे जंक्शन एक्सप्रेस और इसका भी अभी अनाउंसमेंट हो रहा है। शायद वो भी डिपार्चर कर सकता है हमारे पीछे पीछे। WAP7 लोकोमोटिव के साथ खड़ा हुआ है कन्याकुमारी पुणे सुपरफास्ट एक्सप्रेस और ये रहा कटपटी जंक्शन से हमारा डिपार्चर। फिर से किसी ने चेन पुलिंग कर दिया है शायद। नहीं, गाड़ी ठीक ठाक चल रही है, किसी ने भी चेन पुलिंग नहीं की थी। और वहाँ कोई एक्सप्रेस का भी डिपार्चर हो रहा है हमारे साथ। अंधेरे में नाम तो दिख नहीं रहा है। अभी हमारा पैरेलल डिपार्चर हो रहा है कटपटी जंक्शन से। वो
वो तो ज़बरदस्त एक्सेलरेशन पकड़ लिया है, लेकिन हमारा ट्रेन अभी तक एक्सेलरेशन ठीक से नहीं पकड़ा है। वो पकड़ चुका है, गजब की रफ्तार। अभी भेल्लोर कैंट में हमारा अराइवल हो रहा है। नहीं, ये तो भेल्लोर टाउन है सर। इसके बाद आएगा भेल्लोर कैंट। ये कोई फोर्ट वगैरह है क्या? दिख रहा है भेल्लोर फोर्ट हो सकता है, मुझे तो आइडिया नहीं है। अगर किसी को मालूम है तो बताना मुझे। अभी मैं जो फोर्ट दिखा रहा था वही भेल्लोर फोर्ट है। मैंने अभी गूगल में चेक किया तो भेल्लोर फोर्ट है। भेल्लोर कैंट में हमारा अराइवल हो रहा है। ट्रेन के अंदर का साफ सफाई शुरू हो चुका है भेल्लोर कैंट में ही। दो मिनट का ही हॉल्ट था और डिपार्चर का सिग्नल भी हो चुका है। भेल्लोर में स्पेशली लोग आते हैं एक तो ट्रीटमेंट के लिए और ज़्यादातर बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए। और यहाँ एक गोल्डन टेम्पल है, वो घूमने के लिए आते हैं ज़्यादातर। मैं भी आया था वो गोल्डन टेम्पल घूमने के लिए। भेल्लोर कैंटोनमेंट। तिरुवन्नामलाई स्टेशन पहुंचने वाले हैं, उससे पहले कोई एक एक्सप्रेस को हम ओवरटेक कर रहे हैं अभी। ऐसे तो लगभग 2 घंटे 20 मिनट की देरी से अभी भी हम चल रहे हैं। अभी तिरुवन्नामलाई हम पहुंच चुके हैं और यहाँ से अभी लगभग 60 से 65 किलोमीटर और बाकी है। ये है तिरुवन्नामलाई रेलवे स्टेशन। यहाँ बहुत सारे लोग उतरेंगे क्योंकि यहाँ एक मंदिर है अरुणाचलेश्वर टेम्पल, वहाँ जा रहे हैं ये सब लोग उतर के। देखिए कितना लोग यहाँ उतर गए। वो टेम्पल भी मैं पिछली बार जब आया था पौंडीचेरी तो वो टेम्पल भी मैंने विजिट किया था। बहुत ही अच्छा टेम्पल है अरुणाचलेश्वर टेम्पल। बहुत ही अच्छा टेम्पल है, मैं गया था पिछली बार और आई होप अगले साल जब आऊँगा वो फिर एक बार मैं विज़िट करूँगा, क्योंकि इस बार तो मैं नहीं जा पाऊँगा। यहाँ भी बहुत लोग उतर रहे हैं अभी। देखिए सिग्नल हो चुका है ऐसे तो। सर ने व्हिसल भी बजा दिया क्योंकि सिग्नल हो चुका है। एक तो लेट चल रहा है और ऊपर से अगर यहाँ ज़्यादा लेट करेगा तो हमें पहुँचने में भी देरी हो जाएगा।
आई होप कि और ज़्यादा लेट ना करे, क्योंकि अगर और ज़्यादा लेट करेगा तो भिल्लुपुरम से पौंडीचेरी तक एक आखिरी ट्रेन है जो शायद मिस हो सकता है मेरा। देखिए कितना लोग यहाँ उतरे। ट्रेन चलने के लिए तैयार है, सिग्नल भी हो चुका है और ट्रेन खुल भी चुकी है थिरुवन्नामलाई से। जैसे ही प्लेटफॉर्म से निकलेगा तो मैं ये डोर क्लोज कर देने वाला हूँ, क्योंकि अभी ट्रेन में कोई नहीं है और इस वक्त ज़्यादा चांसेस है चोरी होने का। सो मैं ये दोनों साइड का दरवाज़ा लॉक करके जाऊँगा, थोड़ा प्लेटफॉर्म से निकल जाए। ये रहा थिरुवन्नामलाई से हमारा डिपार्चर। अभी इसको क्लोज कर देते हैं, सीधा हम जब उतरेंगे तभी खुलेंगे। बस ये हो गया, इस साइड का भी कर देते हैं। बस लॉक हो गया। अभी ट्रेन लगभग खाली है। तो इसी के साथ मैं आप लोगों से मिलता हूँ भिल्लुपुरम में जब हम उतरेंगे। उतरने के बाद देखते हैं मैं वो ट्रेन पकड़ पाऊँगा या नहीं, क्योंकि मैं तो इसी उम्मीद पे हूँ कि वो ट्रेन मिल जाए, ताकि हमें दोबारा ऑटो या फिर कैब बुक करके ना जाना पड़े। देखते हैं क्या होता है। थोड़ी देर में अराइवल होने वाला है। यूँ बोलो कि हो गया है अराइवल। ये 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर लगा है शायद, हाँ 1 नंबर प्लेटफॉर्म, तो इसलिए हमें आसान होगा टिकट खरीदने के लिए नेक्स्ट ट्रेन के लिए। भिल्लुपुरम जंक्शन, इस ट्रेन का ये आखिरी डेस्टिनेशन है, इसके आगे तक तो ये नहीं जाएगा। फाइनली मैं पहुंच चुका हूं भिल्लुपुरम, और पौंडीचेरी जाने के लिए भी मैंने टिकट परचेज कर लिया है। अभी जाना है 5 नंबर प्लेटफॉर्म। इतना कुछ करना है, अभी फुट ओवर ब्रिज का इस्तेमाल करके दूसरी तरफ जाना है 5 नंबर प्लेटफॉर्म। 5 नंबर आ गया सब। फाइनली जो पौंडीचेरी के लिए आखिरी ट्रेन था वो भी मुझे मिल गया है, और मैं अभी उसी ट्रेन में चढ़ गया हूँ। और ये रहा सामने मेरा भिल्लुपुरम जंक्शन। मैं 1 नंबर से उतर के फिर मुझे टिकट करके आना पड़ा 5 नंबर प्लेटफॉर्म पर, तभी जाके मिला। मैं आते आते ही ट्रेन आ ही गया, जैसा कि आप लोगों ने पहले देखा होगा। 3 नंबर प्लेटफॉर्म से वंदे भारत जा रहा है, नागरकोइल और चेन्नई, शायद ये वंदे भारत जा रहा है। डिपार्चर का सिग्नल हो चुका है और डिपार्चर भी हो चुका है। ऑन टाइम डिपार्चर हो रहा है, टाइम से पहले पहुंचा और ऑन टाइम डिपार्चर हो रहा है। और पीछे से गार्ड साहब सिग्नल देते हुए।
धीमी रफ्तार से प्लेटफॉर्म से जाते हुए ये पुडुचेरी एक्सप्रेस अब थोड़ा रफ्तार पकड़ा। विल्लुपुरम जंक्शन इसलिए है, पहले तो चेन्नई से एक लाइन आ रहा है यहाँ, और एक और लाइन जिस लाइन से हम आ रहे थे पटपड़ी जंक्शन से, और एक लाइन यहाँ से पुडुचेरी के लिए चला जाएगा और एक और लाइन त्रिची के लिए चला जाएगा। फाइनली द जर्नी कम्स टू एन एंड। थोड़ी देर और फिर आ जाएगा पौंडीचेरी स्टेशन। मैं उतर जाऊंगा इस ट्रेन से, और आज के लिए ये जर्नी यहीं ख़त्म होगा। कल से शुरू होगा पौंडीचेरी को एक्सप्लोर करना। हालांकि मैं पहले भी आ चुका हूँ, लेकिन जितनी बार आता हूँ कुछ तो नया देखने को मिलता है। पौंडीचेरी में फाइनली अराइवल हो रहा है। बहुत दूर है रे। हो गया तूने क्या पुडुचेरी रात के लगभग 10 बज चुका है। 10 बजने वाला है। अभी स्टेशन से बाहर निकलेंगे, एक ऑटो वगैरह पकड़ के फिर जहाँ मेरा रूम बुक है वहाँ जाऊँगा। तो फिर इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। मिलता हूँ नई वीडियो पर। तब तक अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि नए वीडियो आने से आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा।